जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, तो जो जो इस संसार में आपने अपना मान रखा है सब वो घसीट लेंगे। या विवेक के द्वारा अंदर से वैराग्य प्रकट करके या बाहर से राग प्रकट करके हटा लेंगे। जगह ही नहीं रखेंगे जिसे आप अपना कह रहे हो। तैयार रहना, और यदि वास्तविक हृदय से ये बात आ जाए तो उसी समय वो इंसान महात्मा बन जाएगा। अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। संसार में सिर्फ कार्य हमारा कितना था कि अपना कोई न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात पर, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं है। यही तो सिद्धि है, हमारे मार्ग में ये लाभ है। मुझे देखिए, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं अकेले रहता हूँ। भर्तृहरि जी ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया, और भगवान शिव जब प्रकट हुए, प्रसन्न होकर के जब उनके सामने प्रकट हुए, तो भर्तृहरि जी ने उनसे वरदान मांगा कि कभी कोई मुझे सम्मान से एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार हमें प्रभु से विमुख कर देता है। लोग आपको कहते हैं ना, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब उसकी बात में ही पकड़ो, वो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। वो सोच रहा है मेरा क्या होगा, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। बस अगर आप ज्ञानी हैं तो यहीं पर पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता है। वो अपने आप के लिए तुमसे प्यार कर रहा है, खुद को संतुष्ट करने के लिए, अपने लिए प्यार कर रहा है। वो जो भी आपसे कहता है कि आपसे बहुत प्यार करता है, उसकी बात ध्यान से सुनना। अगर आपकी विवेक जागृत है तो उसमें आपको गंध मिलेगी, काम वासना मिलेगा। केवल स्वार्थ, केवल स्वार्थ। कहीं किसी कोने में तुम्हें उसके दिल में प्यार नहीं मिलेगा। पूरे प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ ही भरा हुआ है। केवल उसके अंदर वासना नृत्य कर रही होगी, केवल काम वासना का तांडव हो रहा है। अगर विवेक है तो ध्यान से देखना, और अगर विवेक नहीं है तो सब तो देखो फंसे ही हुए हैं उसमें। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब साधक मेरा आश्रय नहीं लेता तो कहीं न कहीं उसका मन समर्पित होता है और उसके अंदर भोगने की भावना बनी रहती है। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो भी लोग आपको दिखते हैं जो प्यार का बात कहते हैं, एक लड़का अगर किसी लड़की को बोल रहा है या लड़की किसी लड़के को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो मेजॉरिटी टाइम विषयों का चिंतन करते हैं। उनका आप देखिए मैसेजेस जो ये सब करते रहते हैं वो क्या है, उनका मेजर टाइम जो है विषयों के चिंतन में ही जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे अनन्य आश्रित नहीं है तो वो विषयों के चिंतन में लगा रहता है। और यही चीज भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। जैसे हम किसी लड़की से प्रेम कर रहे हैं और उसके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, या कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम कर रही है, उसके बारे में बाय डिफॉल्ट दिन रात वो सोच रही है। ऐसे ही जब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है तो हम उनके बारे में बाय डिफॉल्ट सोचने लगते हैं। हमें कोई माला गिनना नहीं पड़ता है कि हमने कितना जप किया, वो बाय डिफॉल्ट सब होता है। इसलिए कहा गया है, एक पल भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो जाएगी। हमारा मन कहीं न कहीं विषयों में लगेगा, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। और आप जितना ज्यादा विषयों की चिंतन करेंगे तो मन आपके अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ज्ञान विज्ञान की कोई भी बात आपको समझ नहीं आएगी और आप केवल उसी विषय में लगे रहेंगे। अब इसमें आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, जब विषयों का चिंतन होने लगता है गहराई से, तब अगर उसकी पूर्ति ना हो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम किसी भी लड़की से आसक्त हो गए, देखिए भगवान तो इसको आसक्त का नाम दिए हैं, लेकिन आप लोग इसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। तो आप किसी के प्रति भी अगर आसक्त हो गए हैं और वो आपको ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान गीता में कहते हैं, पहले काम वासना उत्पन्न होता है और उस काम की पूर्ति ना होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस मनुष्य का सर्वनाश कर देता है।
ये क्रोध ऐसा है कि जिससे आप बोलते हैं प्रेम करते हैं ना, उसी का आप मर्डर भी कर देते हैं। आपने देखा होगा। देखिए ये आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप दीर्घ काल तक जबरदस्ती भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। जैसे देखिए वाल्मीकि को राम बोलने भी नहीं आता था। जब नारद मुनि ने उन्हें राम मंत्र दिया तो वाल्मीकि ऐसे बोलते थे, मरा मरा राम राम, और राम निकलने लगा। तो इस तरह से वो राम नाम जप करने लगे और उन्हें भगवान का पद प्राप्त हो गया। आप अगर देखेंगे तो रामायण में उनको भगवान वाल्मीकि कह के संबोधित किया जाता है। तो देखिए एक जो डाकू है जो रोज सबका मर्डर कर रहा है, कितना वो पाप करता है, और वो उसके जैसा इंसान राम नाम जप करके अगर भगवान का पद प्राप्त कर सकता है तो आप तो फिर भी अच्छे इंसान हैं, है ना। तो आप कोशिश करिए, अभ्यास करिए, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, अभ्यास योगिन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो अभ्यास योग यही है, जबरदस्ती आप मुंह से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। आपको जो भी नाम पसंद है आप उस नाम का स्मरण करिए। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो आप उस मंत्र का जप करिए, निरंतर करते रहिए फोर्सफुली। आप ऐसा करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपका इतना मतलब गहराई से आप रम जाएंगे ना कि आप छोड़ना चाहेंगे तो भी छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसा होता है भक्ति का वो रस, एक बार आपने चख लिया तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे विषयी पुरुष भले किसी भागवतिक स्थान में भी बैठा हो तो उसके मन में वही विषय ही चलते हैं। जैसे कोई लड़का है तो उसके मन में उस लड़की का ही स्मरण होगा बाय डिफॉल्ट। कोई लड़की अगर किसी लड़के से प्रेम करती है तो उसके मन में उस लड़के का ही वो चित्र चलता रहेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसी तरह से आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपका मन जो है रम गया है भगवान में ना, तो सिर्फ वही आपको दिखेंगे हर पल हर क्षण। तो कंक्लूजन क्या है? जो भगवत परायण नहीं होते, जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते, उनका विषय चिंतन ही होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप भगवत चिंतन करेंगे, अगर आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो विषय चिंतन धीरे धीरे आपके अंदर से मिट जाएगा। और विषय चिंतन जब मिट जाएगा तो ऑफ कोर्स आप ब्रह्मचर्य का साधना भी कर सकते हैं। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और ये जो विषय चिंतन की स्थिति है ना, ये प्रायः इसी स्थिति में पूरा संसार है। अगर आप भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपका विषय चिंतन इतना प्रबल हो जाता है, आप ये सोचते हैं कल मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे दुनिया को ये बन करके दिखाना है। ऐसा करते करते एक दिन आपके ऊपर काल प्रहार करता है, मृत्यु होती है, और जो आपके आखिरी थॉट में था, जैसा कि भगवान गीता में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेव सदा तद्भाव भाविता। तो भगवान कह रहे हैं जो आपके अंत काल में जो भी भाव चल रहा है, क्योंकि जीवन भर आप उस भाव से भवित रहे हैं, आप सोचते रहे ये करना है वो करना है, कितना काम है आपको, लेकिन जब मृत्यु आती है तो आपको मौका नहीं देगी कि आप काम करके जाइए। तो वो जो भाव लेकर आप मरेंगे उसी के अनुसार आपका अगला जन्म हो जाएगा और फिर से वही संघर्ष, क्योंकि आपको तो वो काम करना था ना, तो आप अगले जन्म में जाकर उस काम को फिर से शुरुआत करेंगे। तो बस यही चक्र चल रहा है 4 युगों से। चौथा युग आ गया। सतयुग में आपने बिताया, त्रेता भी आपने बिता दिया, द्वापर युग भी बिता दिया। आप इस तीनों युगों में थे किसी न किसी शरीर में। अब आप कलयुग में आए हैं, अभी भी आपको बहुत काम है, आपका काम खत्म ही नहीं होता है। तो अभी भी आप भगवान की शरण में चले जाइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस बार ऐसा मरे कि इसके बाद जन्म ना लेना पड़े। भगवान का नाम लेते हुए अंत काले च मामेव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो मेरे अंदर विलीन हो जाता है। जैसे आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, शुगर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरह जब आप भगवान का नाम लेते हुए शरीर का त्याग करेंगे, आपको उस परम पद की प्राप्ति होगी। आप भगवान के अंदर सदा सदा के लिए विलीन हो जाएंगे। तो यही इसी को कहते हैं मोक्ष। बाकी इस संसार में आपको बहुत सारे लोग फिलॉसफी देंगे कि इसी संसार में मोक्ष हो गया, ये सब नहीं है। गीता पढ़िए, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, भगवान साफ साफ बोल रहे हैं
अगर आप अंत काल में उनका नाम लेंगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। और महात्मा गांधी ने तो इसको सिद्ध किया है। आपको याद है ना, नाथूराम गॉडसे ने जब गोली मारा था, हर गोली पर उन्होंने राम का नाम लिया है। यही एक तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का, और बाकी सब बकवास है, ध्यान मत दीजिए। मैंने बार बार आपको कहा है, जो वेद पुराण में लिखा है आपको वही सुनना है। एक इंसान क्या बोल रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप पढ़िए गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं। और गीता के 18वें आखिरी अध्याय में भगवान तो यहाँ तक बोल रहे हैं, तुम सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। इवन अपना रिलीजन भी छोड़ दो, अपना धर्म भी छोड़ दो, सब छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुमको हर पाप से मुक्ति दे दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। अब आपको विश्वास नहीं है और या तो आपके पास बहुत काम है, तो आप कैसे जाएंगे भगवान की शरण में? सोचिए जरा, विचारिए। और देखिए दोस्तों, मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं खुद जिसका अनुसरण कर रहा हूँ। कोई किताबी बातें नहीं है। मैं ब्रह्मचर्य का साधना करता हूँ और मोक्ष ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। ये मेरा आखिरी जन्म है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे मैं महात्मा गांधी की तरह एक प्लेटफॉर्म दें और मैं आप सबके सामने अपने अंत काल में, मेरा जो लास्ट ब्रेथ होगा, मैं अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी का नाम लेते हुए इस संसार से जाऊंगा, क्योंकि शायद वही समय होगा जब मैं सुपरस्टार बनूंगा। दोस्तों, आपको पता है मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना है सुपरस्टार बनने का। अगर मैं जीते जी सुपरस्टार नहीं बना ना, तो ये प्लेटफॉर्म तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, 200% गारंटी है, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा भाव है। और मैं उस प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के सामने जब अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी का नाम लूँगा, तो उसी समय मुझे सुपरस्टार घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं मोक्ष को प्राप्त करूँगा पूरी दुनिया के सामने।